अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। चले भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा चले मैं तसल्ली से इसका जवाब देती हूँ आप लोगों को। बेसिकली मैं 2 दिन से घर नहीं थी। मैं मतलब हमारी लाइट गई हुई थी तो थोड़ा मसला बना हुआ था, तो इस वजह से टाइम भी नहीं मिला वॉइस ओवर करने का। और मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं डेली बेसिस पे सबको लाजमी रिस्पॉन्स दूंगी, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, जो आज का सवाल था वो ये था कि जी जो हम लोग स्पॉन्ज बनाते हैं उनमें सब रेसिपी में अलग अलग स्पॉन्ज जाता है। मीन्स कि वो पूछना चाहती हैं कि फ्लेवर के हिसाब से ही स्पॉन्ज बनते हैं या मतलब कि ऑयल बेस पे हम लोग सारे स्पंज हर रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इनका सवाल बहुत अच्छा मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सोने सबसे पहली बात यह है कि ये बात 100% है कि आपने रेसिपी के अकॉर्डिंग ही स्पंज बनाना होता है। आप हर स्पॉन्ज में खाली एग वाली रेसिपी यूज़ नहीं कर सकती हैं। मतलब जो सिंपल वनीला वाली रेसिपी होती है ना, वो आप हर रेसिपी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि आप बटर बेस और ऑयल बेस वाले स्पंज सिंपल वनीला रेसिपी इसमें बना सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने ये 4 अंडों वाला और जो हम लोग सिंपल स्पंज बनाते हैं ना, आइसिंग शुगर डाल के मैदा डाल के और उसको बेक कर लेते हैं, वो आप जो हैवी केक होते हैं ना, जो बटर क्रीम वाले होते हैं, उनमें वो स्पंज यूज़ नहीं कर सकते हैं। कतई तौर पे वो यूज़ नहीं होते हैं। उसके लिए आपको बटर बेस्ड स्पंज लगाने पड़ते हैं, ऑयल बेस्ड स्पंज लगाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, जो ऑयल बेस्ड स्पंज होते हैं ना, वो आप सिंपल वनीला के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अब ये वाला केक बना रही हूँ ना, मेरा सिंपल वनीला केक है। मीन्स कि इसमें सिर्फ वनीला एसेंस गया हुआ है, इसमें अंडे गए हैं, चीनी गई है, मैदा गया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं गया है। जो ऑयल बेस्ड स्पंज होते हैं ना, उसका टेस्ट भी अलग होता है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमने जो अपनी कॉस्ट है ना उसको मैनेज करना होता है। कस्टमर की डिमांड क्या है उसको देखना है, अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है, उसके बाद ही हमें सारा वर्क करना होता है। ठीक है। और सेकंड ये है कि अब देखें, आप सिंपल चॉकलेट वाला केक बनाते हैं जो ऐसे ही अंडे बीट करते हैं, अंदर मैदा कम करके कोको पाउडर डाल लिया, वो सिंपल आप चॉकलेट केक बना सकते हैं। लेकिन आप उसे माल्ट केक नहीं बना सकते हैं, आप उसे फज केक नहीं बना सकते हैं। फज केक के लिए आपको बिल्कुल जो अपना स्पंज है वो चेंज करना ही पड़ता है। सिंपल स्पंज में, ऑयल बेस्ड स्पंज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसके टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है। बेसिकली जो ऑयल वाले और बटर बेस्ड स्पंज होते हैं ना, उनको तो आप यकीन करें कि आप वैसे भी चाय के साथ भी खाएंगे ना तो उसका मतलब अलग ही मज़ा है। जो बिल्कुल ये हम लोग सिंपल केक बनाते हैं जिनको सोक करते हैं, जैसे बेकरी में मोस्टली यही बनते हैं। अब तो बड़ी बड़ी लेवल पे जो काम करें ना लोग, उन्होंने तो अब अपने स्पॉन्ज चेंज कर लिए हैं। मतलब वो हर रेसिपी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पंज लगाते हैं। लेकिन जो भी है ना, जो नॉर्मल बेकरी हैं वो एक ही स्पंज रखती हैं अपना। वनीला का भी एक ही होता है, चॉकलेट का भी एक होता है, सारी वर्किंग उसी पे ही करते हैं। वो इतनी स्ट्रगल वाला काम नहीं करते हैं। और हम होम बेकर हैं, हम लोगों ने ये चीज़ें सारी देखनी होती हैं कि हमने जहाँ पे बटर क्रीम वाला काम करना है वहाँ पे कौन सा स्पंज स्टेबल रहेगा। जहाँ पे हमने मतलब थीम बनाने होते हैं, कार की कार बनानी होती है, स्पाइडरमैन बनाना होता है, टेडी बियर बनाना होता है, उसके लिए स्पंज कौन से बेस्ट रहेंगे और हमारे बजट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती है, उसके बाद हम लोग ये सारा करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? आप वनीला स्पॉन्ज एक रेसिपी रखो, एक ऑयल बेस्ड वाली रेसिपी रखो, 2 रेसिपी अपने पास वनीला की आप सिग्नेचर रेसिपी अपने पास लिख के वो रख लो कि मैंने हर रेसिपी यही लगानी है। रेसिपी आप कम से कम जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना 3 से 4 ट्राई करें। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी ना, जिस पे आपको लगा कि ये बहुत अच्छी है, इसमें कॉस्ट भी अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत आउट क्लास है, आपने उसको ना ओके कर देना, अपनी डायरी पे लिख के रख लेना है। जब आप सिंपल चॉकलेट वाली बनाएं, आपने इसी तरह मॉइस्ट वाली ले लें या अलास्का स्पॉन्ज वाली ले लें। 2 रेसिपी आपने चॉकलेट की भी रखनी ही रखनी है। वो फाइनल करके आपने उनको भी अपने पास लिख के रख लेना है। ये दोनों काम आपने करने हैं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। सेकंड, एक और क्वेश्चन भी आया था कि जो मैंने बटर क्रीम सिखाई है वो कह रहे हैं जी अगर हमें मदर चॉइस की आइसिंग शुगर ना मिले। सोने जो मदर चॉइस की आइसिंग शुगर है ना, अल्लाह जाने वो लोग क्या डालते हैं, मुझे तो इस चीज़ का खुद भी नहीं पता। लेकिन जितनी अच्छी उनकी आइसिंग शुगर है ना बटर क्रीम के लिए, और कोई इतनी अच्छी आइसिंग शुगर नहीं है। हाँ, आप घर वाली डाल सकते हैं, ज़ाहिर बात है जब ना अवेलेबल हो फिर काम तो चलाना ही चलाना है ना। लेकिन मैं वैसे पर्सनली आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट वही है। पता है क्या है, लोग बटर क्रीम में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि आपके मुंह में जब आप बटर क्रीम खाएं ना तो वो क्रिस्टल ना आए उसके आइसिंग शुगर के। जो नॉर्मल आप घर वाले यूज़ करेंगे ना उससे आएंगे ही आएंगे, जो मर्ज़ी आप लोग कर लो। लेकिन जो आप मदर चॉइस की करोगे ना, उससे इतनी अच्छी बटर क्रीम बनती है कि उससे उसके साथ वो क्रिस्टल नहीं आते हैं। लोग करते होंगे यूज़, मैं ये नहीं कहती कि उसके साथ ही बनेगी बनेगी। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें।
ठीक है। और चलें इस केक की डिटेल की तरफ चलते हैं। ये मैंने बनाया था 9 इंच के मोल्ड में। जो मैंने बोर्ड यूज़ किया है, ये मैंने 12 इंच का बोर्ड यूज़ किया है। और जो इसके लिए बॉक्स मैं यूज़ करूँगी 12-12 4 का मैं बॉक्स यूज़ करूँगी। मैंने इसको आप लोगों को बॉक्स का साथ इस वजह से बता रही हूँ, बेसिकली मेरे जो हस्बैंड है ना, वो खुद भी ये सारा सेलिंग का काम करते हैं, बोर्ड का, बॉक्सेस का। और वो मुझे हमेशा कहते हैं कि गोशी तुम अपनी वीडियो में लाजमी बताया करो। जो न्यू भी लड़कियाँ होती हैं ना, उनको पता नहीं होता कि कौन से साइज़ का बॉक्स लगेगा, वो मुझसे पूछ रही होती हैं, जबकि ये काम उनका होता है, उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कहा जो स्टार्ट करते हैं, ज़ाहिर बात है इंसान कभी भी जब भी लर्निंग करता है ना, ऐसे नहीं लर्निंग हो जाती, उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब तो वो वक़्त ही नहीं रह गए, अब तो सारा कुछ मतलब हर चीज़ यूट्यूब पे है, टिकटॉक पे है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से लोग तो बहुत फास्ट हो गए हैं। लेकिन यह है कि एक बेकिंग ऐसी फील्ड है कि इसमें आप पूरी ज़िंदगी लर्निंग ही करते हैं। अगर कोई बंदा कहते हैं ना भाई मैं प्रोफेशनल लेवल की बेकर बन गई हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं खुद भी कहती हूँ कि मैं अभी न्यूबी ही हूँ, और 100% ये बात हकीकत है। मैं खुद भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं बड़ी अच्छी बेकिंग करती हूँ या मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है इंसान पे। लेकिन आप ये नहीं कभी भी कह सकते हैं कि नहीं हम लोग बहुत अच्छे बेकर बन गए हैं और हम लोगों का मुकाबला तो किसी के साथ ही नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बहुत गलत सोचते हैं। और जब आपसे कोई चीज़ पूछे ना, तो उसको बताना चाहिए। मेरे पास एक वीडियो होके गुजरी, एक बेकर से किसी ने पूछा, बटर क्रीम के हवाले से उसने वीडियो बनाई हुई थी, वो फ्रोस्टिंग कर रही थी, किसी ने लड़की ने पूछा तो उन्होंने बड़ा रूडली उसको बिहेव दिया, मतलब रिस्पॉन्स दिया कि जी हम लोग आपको कैसे बता दें, हम लोग बड़ी मुश्किल से इस मंजिल तक पहुँचे। भाई आप लोग मुश्किल से पहुँचे हो तो दूसरों के लिए रास्ते आसान करो। अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हो, किसी को सिखाना भी सदका जारी है, वो भी बहुत बड़ी नेकी है। और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अल्लाह ताला की ज़ात ही सबको रोज़ी रोटी देती है, कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। खैर ये तो आज के सवाल का जवाब भी हो गया, आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें भी हो गई। आप में से कोई मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा, अगर कोई करेगा भी उसके लिए मैं पहले माज़रत कर लेती हूँ, बट जो रियलिटी मैंने आप लोगों को वो ही बताई है। अच्छा, ये केक मैंने अपनी जो सिस्टर है ना, उनकी बेटी के लिए बनाया था, उसकी बर्थडे है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और ये कलर थी मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया था। आप सब बताइएगा केक की फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने वोटिंग लाजमी करनी है। मैंने जाके आप मेरे टिकटॉक का अकाउंट का पेज ओपन करें, उस पर मैंने पिन किया हुआ है, आपने वहाँ पे जाके मुझे बताना है आप क्या सीखना चाहते हैं। ये केक की फ़ाइनल लुक थी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।